किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जिसके बारे में सबसे ज्यादा किसान मेरे पास कमेंट करते हैं। किसान भाई, जो नया किसान भाई है, पॉली हाउस फार्मिंग करना चाहता है, पॉली हाउस लगाना चाहता है, वो सबसे ज्यादा कमेंट ये करता है कि क्या वास्तव में सर जी हमें बताया जाता है कि पॉली हाउस से सालाना 20 लाख की कमाई हम कर सकते हैं। क्या वाकई इतनी कमाई पॉली हाउस में होती है? तो किसान भाइयों, अगर आप भी पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं या फिर आगे करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में जानकारी होनी चाहिए भाई वास्तव में इसमें कितनी कमाई होती है। अगर इसमें कमाई होती है तो कैसे होती है, अगर नहीं होती है, घाटा लगता है, तो उसके मुख्य कारण क्या है। आगे आपको पॉली हाउस के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए। पॉली हाउस घाटे का सौदा है या फिर मुनाफे का सौदा है। आज के वीडियो में आपको शानदार जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए किसान भाइयों, आपको मिलवा देता हूं एक ऐसे एक्सपर्ट किसान से जो आज से नहीं कई सालों से पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं और इनके पास में लंबा अनुभव है। ये अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि वास्तव में पॉली हाउस में कमाई है या फिर घाटे का सौदा है। तो आइए किसान भाइयों, आपको किसान भाई से मिलवा देता हूँ। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार सर जी छोटा सा परिचय बता दिया अपना। मेरा नाम प्रहलाद मीणा है, तहसील निजरना, लालसोट, दौसा जी। हाँ जी। सर जी, पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में कई किसान भाइयों के बड़े कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। कई किसान भाई अलग अलग कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर हमें पॉली हाउस लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों का कंफ्यूजन आज के वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा। कितने साल से पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं सर? मेरे को हो गए 5 साल हो गए, लगभग 5 साल। 5 साल जी। 5 साल में आपको कभी घाटा भी लगा इसमें? नहीं, आज तक घाटा नहीं लगा। सर जी, मैं सबसे पहले वो वजह जानना चाहूंगा जिसकी वजह से किसान भाई घाटे में जा रहा है। पॉली हाउस में सबसे ज्यादा खीरे लगाते हैं या बाकी फसलें जैसे शिमला मिर्च भी लगाते हैं, कई गुलाब भी लगाते हैं। आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? हम ज्यादातर खीरे लगाते हैं। खीरे लगाते हैं। हाँ, अभी तो खीरे का सही चल रहा है ना, इस वजह से लंबी फसल नहीं है, 4 महीने में खत्म हो जाती है, इसलिए खीरे सबसे बेस्ट है अभी तो। इससे तो शिमला मिर्च भी लगा रहे हैं, गुलाब की भी खेती कर रहे हैं, टमाटर भी कर रहे हैं, सादा मिर्च भी लगा रहे हैं। तो वो तो अपना अलग अलग सिस्टम है, लेकिन खीरे अभी तो उस खीरे में सही है सिस्टम। सही है सिस्टम। हाँ जी। तो सर जी, आखिर किसान भाई घाटे में क्यों जा रहा है पॉली हाउस में? किसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखो, मुख्य वजह तो उनका मैनेजमेंट ही है। मेन तो मुख्य देखा जाए ना, और मिट्टी पानी भी है उसकी वजह, लेकिन ज्यादातर तो मैनेजमेंट की वजह से ही हो रहा है। अब मान लो आप एक पॉली हाउस से कई किसान जो मेरी नज़र में है, जो 30 टन 25 टन 20 टन एकड़ का माल ले रहे हैं, और कई किसान जो 50 40 50 टन ले रहे हैं। तो घाटे का तो कारण है ही ना कुछ न कुछ। उनके बराबर वाले किसान ही 60 टन तक भी पहुंचा दिए, हमने 70 टन 80 टन भी पहुंचाया है कभी कभी, लेकिन एवरेज तो 50 टन तो निकल ही आता है ना एक फसल का आराम से। 40 45 50 टन तो आराम से निकल आता है। आप बता रहे हैं एक किसान 25 टन माल लेता है, दूसरा किसान 50 टन माल ले लेता है। यही तो फर्क जानना चाहता हूँ, ये इतना डिफरेंट क्यों हो जाता है दोनों किसानों में? उनका गाइडेंस की वजह से हो रहा है। कौन कैसे फर्टिलाइजर कर रहा है, कौन से समय में क्या पौधा मांग रहा है, क्या दे रहा है, वो उनका अनुभव है ना, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। और जिनको कुछ करना है सही गाइडेंस में काम कर रहे हैं, उनका बढ़िया चल रहा है। कई किसान भाई सर जी एक बात पूछते मुझे बार बार, सर जी मेरी मिट्टी रेतीली मिट्टी है, मेरी मिट्टी काली मिट्टी है, क्या मेरी मिट्टी खराब हो सकती है? क्या नहीं। इस वजह से भी क्या फेल हो सकता है? मिट्टी में भी खूब प्रोडक्शन होता है और रेतीली में भी खूब होता है। बस उनका फर्टिलाइजर का और पानी का थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है अपने को। अब रेतीली में तो देखो रोज पानी दे सकते हैं अपन, उस हिसाब से फर्टिलाइजर दे सकते हैं, रोज भी डाल सकते हैं। उसमें तो एक दिन छोड़ या 2 दिन के हिसाब से अपन को कॉम्बिनेशन बना के फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, जिस पौधे को पूरी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति है होती रहे अपने आप। और रेतीली में तो रोज डाल सकते हैं अपन जी, ये है ना। तो सर जी मैं आपके माध्यम से देखो मोटिवेशन भी किसानों को देना चाहूंगा, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, कोई भी किसान किसी भी फील्ड में जाके सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई युवा भाई मेरा नौकरी ना करके इस तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहिए, अपने खेत में पॉली हाउस लगाना चाहिए, और उसको उम्मीद ये है कि यार मैं 20 लाख रुपए सालाना कमा लूंगा, क्या वाकई में इतना पैसा वो कमा सकता है? कमा सकता है, कमाने को तो। अब कभी कभी देखो मार्केट 1-2 साल में ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो उसका तो किसी को नहीं है। कभी टमाटर 100 भी बिका, 2 भी बिका, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। मार्केट का भी मेन चीज है ना। लेकिन
सबसे ज्यादा मार्केट पे ध्यान नहीं देके किसान को प्रोडक्शन पे देना चाहिए, एक एक पौधे को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे 7,000 8,000 सीड लगाते हैं ना, तो पूरे को सक्सेस करने और पूरे से माल लेने की हिसाब से फर्टिलाइजर तरीके से देख रेख करो, मेहनत करोगे ना उसमें 100% अपने को जैसे 50 टन 40 50 45 टन या 50 टन एवरेज माल निकाल लेगा तो आराम से 20 रुपए किलो में 10 लाख रुपए की फसल हो रही है अपनी यहाँ। एक फसल? हाँ। साल भर में फसलें कितनी हो जाती है इसमें? 2 फसल होती है। अच्छा। तो कई किसान को ठगा है कि मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि सोल्डराइजेशन बिल्कुल नहीं कर रहे, 5-5 फसल हो गई, दवाइयों से ही काम चला रहे हैं, बस निमाटोड आ रहा है, दे रहे हैं, चला रहे हैं काम। तो सोल्डराइजेशन आखिर होता क्या है सर? सोल्डराइजेशन जमीन का सौर्यकरण होता है, जिससे जमीन वापस से नहीं हो जाती है, उसमें फंगस जनित निमाटोड वगैरह बैक्टीरिया ये सारे खत्म हो जाते हैं, वायरस। कहीं कहीं पॉली हाउसों में मैंने देखा 5-5 फसल हो गई, सोल्डराइजेशन नहीं है, फिर फोन कर रहे हैं कि सर जी हमारे तो पौधे में पूरे में वायरस आ रहा है, पूरे में फंगस आ रही है, जड़ गलन आ रही है, पौधा माल 30 टन से ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनके। तो मेन तो है जमीन से अपटेक ही नहीं कर पाता, उसमें फंगस और बैक्टीरिया इतने उत्पन्न हो जाते हैं बार बार एक ही फसल करने से, जो माल इतना ले ही नहीं पाते। हम 2 फसल करते हैं, सोल्डराइजेशन करते हैं और फिर वापस से फसल करते हैं। बिल्कुल। तो सर जी आगे की जानकारी लेने से पहले मैं थोड़ा इसका खर्चा जान लेता हूँ। जैसे कोई किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे, पॉली हाउस शुरुआत में लगाना चाहे, कितना खर्चा हो जाता है ये स्ट्रक्चर तैयार कर लगाने में? 1 एकड़ में अगर खुद के खर्चे से लगाएगा, अगर पुराना कहीं से स्ट्रक्चर लाएगा तो आराम से 23-24 लाख रुपए पकड़ लेगा उसको। और राजस्थान के जो राज्य सरकार से लगा रही थी पहले तो वो 10,17,000 रुपए में 1 एकड़, जो भी लॉटरी में नंबर आए तो कर रही थी। ठीक है। फिर अभी केंद्र से एक NSB की स्कीम हो रही है। NSB में क्या होता है कि उसमें बढ़िया है, हमें किस्तों में पे करना होता है पेमेंट भी, और NSB से अगर बढ़िया KCC अगर फ्रेश है, अपनी सिविल ठीक है तो उससे हो जाएगा अपना काम। अच्छा। NSB से 50% अनुदान पे पॉली हाउस लगा रहे हैं किसान। अभी NSB सबसे ज्यादा लग रहे हैं। अपना ये जो पॉली हाउस है सर, ये कितने एरिया का बना हुआ है? ये 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का 4000 स्क्वायर मीटर का? हाँ जी। जी। 4000 स्क्वायर मीटर में आप कितने बीज लगाते हो? हम 8,000 सीड 7500 8,000 के समथिंग लग जाते हैं। 8,000 के लगभग मान सकते हैं जी। अगर पर पौधा में आपसे एवरेज जानना चाहूँ, कितना वेट निकाल सकते हैं? देखो कोई किसान तो 9 किलो तक पहुंच गया, कोई 4 किलो पे अटक गया, लेकिन एवरेज हमने तो 7-8 किलो तक निकाल सके हैं पर पौधे से। अब 8,000 में से आप अगर 7 किलो भी एवरेज लगाओगे तो 55 टन से ऊपर माल जा रहा है। फिर भी कोई डैमेज हो जाता है, कहीं कम निकल आता है, कोई पौधा भी चले जाते हैं। सर जी आप तो बता रहे हैं 1 क्रॉप का। हाँ, 1 क्रॉप किसान भाई क्या है कि साल भर का कैलकुलेशन लगा के चलते हैं। आप दोनों क्रॉप का बता के चलें तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। 100 टन तो निकल ही आता है ना 2 क्रॉप का। अच्छा। देखो 57 टन 7 किलो के हिसाब से 57-55 टन हो रहा है, तो कम काट पीट के जैसे पौधे भी खराब हो जाते हैं, माल भी खराब हो जाता है। तो कोई पौधा कम भी देता है, कोई ज्यादा भी दे देता है, कोई 7 किलो तो अपन एवरेज लगा रहे हैं, कोई 10 किलो भी दे देता है कोई पौधा, और कोई 4 किलो पे भी रह जाता है। तो उससे एवरेज निकाल के अपन 50 टन तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 50 टन के हिसाब से 2 फसल में 100 टन माल हो गया आराम से। 20 रुपए किलो तो कम से कम मार्केट लगाएं तो 20 लाख रुपए का तो आराम से हो रहा है ना, 2 फसल 12 महीने की। अब आप आज हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आप? हाँ। अभी क्या मार्केट चल रहा है? अभी तो देखो 25 से 30 के बीच में जा रहा है। कई किसान बोल रहे हैं यार 8 रुपए किलो जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, आप भी नहीं जा रहा। पहले 8 भी बिका था, 5 भी बिका होगा और 10 भी बिका था। अभी थोड़े दिन पहले 55, 45, 40, अभी 25 से 30 के बीच में जा रहा है। 25 से 30 के बीच? हाँ जी। जी। तो जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसका खर्चा भी जानना चाहूँ, क्योंकि खर्चा भी इम्पोर्टेंट है। किसान भाई का पहले खर्चा होगा, बाद में प्रॉफिट होगा। खर्चा कितना हो जाता है साल का? साल का दवाइयों का और अपने लगभग 3-6 लाख रुपए का 2 फसल का आराम से खर्चा हो जाएगा अपना। थोड़ी लेबर कॉस्ट भी जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान कमेंट में ये पूछ यार क्या लेबर का खर्चा नहीं होता क्या? लेबर तो देखो 25% में रखते हैं लगभग। तो लेबर कॉस्ट एक हिसाब से देखी जाए तो 10 लाख में 5 लाख रुपए तो ये गए, 20 लाख में से तो 5 लाख रुपए तो ये गए लेबर के अपने दोनों फसल के। और 6 लाख रुपए ये लगा लो मोटा माटी, खींच के जुताई हो गए, गोबर भी हो गया, पेस्टिसाइड भी सारे, 5 से 11 लाख रुपए हो गए। 9 लाख रुपए तो फिर भी बचेंगे। मान लो कि कोई किसान कम भी निकाल रहा है तो 8 मान लो, 7 मान लो, 5 मान लो, इससे कम तो करेगा नहीं। 5 लाख तो कमा लेगा 2 फसल में आराम से। अब
घाटे का तो कहीं मेरे को तो दिखा नहीं इसमें घाटा है। ये है ना, अपनी जो एक छोटा 4th क्लास या 3rd ग्रेड कर्मचारी उतना तो कमा ही लेगा, उतना तो आराम से कमा लेगा। बिल्कुल। और जो जिनके पोली हाउस हैं, चलो घाटा में होता है, तो जिनके पोली हाउस हैं वो वापस अप्लाई कर रहे हैं और लगा रहे हैं, और जिनके एक ही था कई किसान सेल भी कर रहे हैं, लेकिन सेल 20% हो रहे हैं, 80% तो आज लगाने के लिए तैयार है। यही चीज मैं जानना चाहूंगा सर, आप बता रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट है, घाटे का सौदा नहीं है, तो फिर पोली हाउस सेल क्यों हो रहे हैं, यही उत्तर मैं जानना चाहूंगा। सेल तो जो सही नहीं कर पा रहा ना अपना मैनेजमेंट, वो करेगा। मैनेजमेंट है या पानी की या मिट्टी की कुछ कमी है, उस कारण से कर रहा है ना। लेकिन जिसके पास में 8 पोली हाउस है, आज भी वो और अप्लाई कर रखा है मेरे और पोली हाउस लगे, तो फिर इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो है ही। मैंने हमारे पास 2 पोली हाउस है, हम तैयार हैं और लगवाने के लिए। कोई अभी अप्लाई भी कर रखा है, अभी नंबर आएगा तो लगाएंगे। बिल्कुल सर। तो अब मैं सर जी थोड़ा टर्न बात बताओ, अगर घाटे का होता तो मेरे पहले से ही है, तो मैं क्यों लगाऊंगा दोबारा। सही है, ये है ना। तो सर जी अब मैं जानना चाहूंगा, जैसे मान लो आप बता रहे एवरेज 100 टन आप मिनिमम मान सकते हो, कितने का माल सेल कर सकते हैं, थोड़ा वो जानना चाहूंगा। कितने का मतलब एवरेज 100 टन हो गए ना। हाँ, टोटल कितने का सेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आपने हाई भी देखा है, लो भी देखा है, एवरेज मार्केट क्या चलता है। एवरेज देखो 20 तो रहता ही है, अब वो किस्मत खराब हो तो नीचे भी चला जाए, लेकिन कभी 25 भी एवरेज रहता, 30 भी एवरेज रह जाता है, लेकिन 20 मीडियम रहता है अपने। 20 तो लगा लो ना, 20 लाख रुपए तो हो ही रहे हैं 100 टन के आराम से। और मैंने तो 20 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तो अपने ये काट दिए दवाइयों का, ये जो मोटा मोटी, जबकि 5 लाख में काम हो जाता है, 4 में भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन 6 लाख लगा लो। और 6 में से 5 लाख रुपए, ये जो 5 लाख रुपए मजदूरी की लगा लो, 25% के सामने 20 लाख रुपए के, 11 लाख रुपए खर्चा हो रहा है 2 फसल का। फुल जितना खर्चा करना चाहोगे ना उतना करके फिर भी 9 लाख रुपए बच रहे हैं। 9 में से भाव मानो कि या और थोड़ा सा माल कम मान लो, 1-2 लाख रुपए और भी काट लोगे तो भी 6-7 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकता है, कहीं नहीं है 1 एकड़ से आराम से। तो लगा के छोड़ दो, और लेबर 25% में काम करने वाली आपको मिल जाएगी, खूब मिल रही है, सब 25% पे काम करें चारों तरफ। अगर आप खुद काम करते हैं तो 5 लाख बचा सकते हो। 5 लाख वो तो बचेंगे, वो तो सेफ है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल सर, कोई मजदूरी के पैसे तो कहीं नहीं जाने वाले जी। कई युवा भाई मेरे रोजगार की तलाश में 8,000 की नौकरी करते हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं, क्या वो इस खेती में आकर के अच्छा भविष्य बना सकते हैं? देखो इसमें अच्छा क्या, बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर 8,000 की नौकरी में तो क्या करेगा, सब्जी नहीं आ रही है जमाने में, 8,000 में तो महीने में सब्जी वगैरह हर बच्चों को वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है ना। पोली हाउस में बढ़िया है, अगर वो 25% पे भी कहीं जाके काम करेगा तो खींच खांच के 8 लाख रुपए के भी 2 लाख तो आ रहे हैं ना उसके हिस्से में, 50,000 खर्चा में 1.5 लाख बच रहा है। एक सरकारी कर्मचारी भी इतना ही बचा पा रहा है ना, छोटा मोटा तो 2-3-4 लाख रुपए सैलरी बन रही है, खर्चा काट पीट के उसके 2-2.5 लाख रुपए बचते हैं। तो इतना तो इससे तो बढ़िया है, सीखने को मिल रहा है जी। खुद के लगभग सब के जमीन है तो वो खुद के जमीन में भी लगा सकता है उससे में। और पोली हाउस के अंदर सीखने के बाद में तो बाहर की फसलें भी अगर अपन टेक्निक तरीके से करें, टमाटर हुई कुछ भी करेगा ना तो तरीके से करेगा। बिल्कुल सर, और उसमें भी मुनाफा होगा। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय जवान जय किसान।